लेट्स प्ले आउटसाइड टुडे। लेट्स प्ले क्रिकेट आउटसाइड टुडे। एक में प्ले जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि दूसरे में इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे? चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में सीखेंगे। बट इसे सीखने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वर्ब किसे कहते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हमने वर्ब किसे कहते हैं और इसके दोनों टाइप स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में सीखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। तो पहले जानते हैं वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब एक वर्ड हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हो सकता है जो कि एक एक्शन को या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। अब देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है जिसके ऊपर की डायरेक्टली एक्शन हो रहा है। अगर आपको सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो आपको व्हाट या फिर हुम लगा के क्वेश्चन करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही थ्रू द बॉल ओवर द फेंस। तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे ही थ्रू व्हाट, तो आपको आंसर मिल जाएगा द बॉल। तो यहाँ पे द बॉल हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जेनी एट बनाना। तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट डिड जेनी ईट, तो आपको आंसर मिल जाएगा बनाना। तो यहाँ पे बनाना हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द ब्रदर्स हग्ड देयर मदर टाइटली। तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे द ब्रदर्स हग्ड हुम, तो आपको आंसर मिल जाएगा देयर मदर। तो यहाँ पे देयर मदर हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू एम्पावर द स्टूडेंट्स। तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे आई वॉन्टेड व्हाट, तो आपको आंसर मिल जाएगा टू एम्पावर। तो यहाँ पे टू एम्पावर हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वांट हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। अमित बॉट ए बुक आई आस्क्ड फॉर। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे अमित बॉट व्हाट, तो आपको आंसर मिल जाएगा द बुक। तो द बुक हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बॉट हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्लीपिंग। तो यहाँ पे स्लीपिंग हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। दे लाफ्ड। लाफ्ड हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि लाफ के बाद कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। द किड्स जम्प्ड। तो यहाँ पे जंप हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। द बेबी क्राइड। तो यहाँ पे क्राइड हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर आप इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर भी लेंगे तो भी ये एक मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जेनी वोटेड। तो यहाँ पे वोटेड हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे जेनी वोटेड द इलेक्शन, तो ये एक मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इसको एक मीनिंगफुल सेंस देने के लिए हमको प्रीपोजिशन या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज का हेल्प लेना होगा। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं जेनी वोटेड इन द इलेक्शन। तो यहाँ पे इन जो है ये प्रीपोजिशन है और इसको मीनिंगफुल सेंस देने के लिए हमने इन प्रीपोजिशन का यूज किया है। इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम इसके साथ एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सी रेन। यहाँ पे रेन हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम इसको एडवर्ब के साथ यूज करेंगे तो हो जाएगा सी रेन क्विकली। तो क्विकली हो गया आपका एडवर्ब। और प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ अगर यूज करेंगे तो हो जाएगा सी रेन अक्रॉस द स्ट्रीट। तो यहाँ पे अक्रॉस द स्ट्रीट हो गया आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। इट रेंड। रेंड हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इट रेंड हैवीली। हैवीली हो गया आपका एडवर्ब। इट रेंड इन मुंबई। तो इन मुंबई हो गया आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। द कार अराइव्ड। अराइव्ड हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। द कार अराइव्ड लेट। लेट हो गया आपका एडवर्ब। द कार अराइव्ड एट 3 PM। तो एट 3 PM हो गया आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। हर फोन रैंग। रैंग हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। हर फोन रैंग फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली हो गया आपका एडवर्ब। हर फोन रैंग एट मिडनाइट। एट मिडनाइट हो गया आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। कुछ वर्ब होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लेट्स प्ले आउटसाइड टुडे। तो यहाँ पे ये जो प्ले है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। बट अगर आप ऐसे बोलेंगे लेट्स प्ले क्रिकेट आउटसाइड टुडे, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है प्ले, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट जो है क्रिकेट उसका यूज हुआ है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे लेट्स प्ले व्हाट, तो आपको आंसर मिल जाएगा क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है और इस ट्रांजिटिव वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई स्टॉप द कार। तो यहाँ पे द कार हो गया आपका ऑब्जेक्ट और स्टॉप्ड हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे द कार स्टॉप्ड,
तो ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कि ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है। और एक टाइप का वर्ब होता है जो कि है डाइट्रांजिटिव वर्ब। इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो चलिए पहले जानते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि व्हाट और whom क्वेश्चन करने से हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, उसी तरह टू whom, फॉर whom एंड फॉर व्हाट क्वेश्चन करने से हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सी गिफ्टेड मी ए फोन ऑन माई लास्ट बर्थडे। तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे सी गिफ्टेड मी व्हाट, तो आपको आंसर मिल जाएगा अ फोन। तो फोन हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप क्वेश्चन करेंगे सी गिफ्टेड मी ए फोन टू होम, तो आपका आंसर मिल जाएगा मी। तो मी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई मदर वुडंट टेल माई फादर एनीथिंग। तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे माई मदर वुडंट टेल व्हाट, तो आपका आंसर मिल जाएगा एनीथिंग। तो एनीथिंग हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई मदर वुडंट टेल एनीथिंग टू होम, तो आपका आंसर मिल जाएगा माई फादर। तो माई फादर हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने पहले एग्जाम्पल में देखा गिफ्ट जो वर्ब था उसके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट का यूज हुआ था। तो गिफ्ट हो गया आपका डाइट्रांजिटिव वर्ब। और सेकेंड एग्जाम्पल में आपने देखा कि टेल के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट का यूज हुआ था। तो टेल हो गया आपका डाइट्रांजिटिव वर्ब। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। अमित गैव स्मिथ ए बुक। तो यहाँ पे ये जो गैव है ये डाइट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे अमित गैव व्हाट, तो आपको आंसर मिल जाएगा अ बुक। तो यहाँ पे बुक हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड अमित गैव ए बुक टू होम, तो आपको आंसर मिल जाएगा स्मिथ। तो स्मिथ हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई फादर बॉट मी ए लैपटॉप। तो यहाँ पे लैपटॉप हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या हमेशा वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होता है? क्या हम वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं माई फादर बॉट अ लैपटॉप मी? क्यों हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये कोई सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर हमको वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है तो हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशनल फ्रेज में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं माई फादर बॉट ए लैपटॉप फॉर मी। तो यहाँ पे फॉर मी हो गया आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव वर्ब के बारे में सीखा। I hope you must have enjoyed watching this video and learned something new. So that's all about today's video. See you in our next video with a new topic. Till then, bye. Take care.